गोल्ड 5000 को क्रॉस कर चुका है, सिल्वर $100 को क्रॉस कर चुका है। ये अनप्रेसिडेंटेड मूव, ये रैंडम नहीं है, इनके पीछे बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन है। और मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि किस तरह गोल्ड जो है वो एक बुलिश मेटल के तौर पे सामने आएगा, और यही होता हुआ हमें नज़र आया है। 2500 से 3000, 3000 से 3500, 4000 और अब 5000 को क्रॉस कर चुका है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई अगर लिक्विडिटी आ रही है तो क्रिप्टो में क्यों नहीं जा रही, क्यों बिटकॉइन जो है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, क्यों क्रिप्टो के जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ऑल्ट कॉइन सीज़न अभी तक आया नहीं, जिसके बारे में लोग अक्सर आपको कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन सीज़न आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सीज़न नहीं आया। सर्दियों का सीज़न आ गया भाई, बर्फ़ पड़ रही है, स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, लेकिन ऑल्ट कॉइन सीज़न नहीं आ रहा। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि भाई क्यों क्यों आखिर गोल्ड और सिल्वर इतनी एक्सप्लोसिव मूव दिखा रहा है। 2025 को अगर हम देखते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर हैं वो टू विनर्स के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन बिटकॉइन ने नेगेटिव के ऊपर अपना ईयर एंड किया है 2025 में, और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, नैरेटिव्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन पेश कर रहा है, लेकिन जो मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि भाई गोल्ड जो है वो इट्सेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि भाई जो सिस्टम है ना हमारा वो शेकी है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो शेकी है, उस पर से ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। और लोगों से मुराद है मेरी जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो एक तरह से अथॉरिटी होते हैं करेंसी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, लेकिन अगर उनका अपना ट्रस्ट जो है वो फियाट सिस्टम से ख़त्म हो जाए, दैट मीन्स सिस्टम जो है वो शेकी है। और अब हम देखेंगे कि शिफ्ट होगा एक बड़ा सा। ऑफ कोर्स वो शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होगा, वो ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं बशमूल चाइना, वो हैवी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड जो है बाय कर रहे हैं और अपनी अपनी बैलेंस शीट पे रख रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं यूएस ट्रेजरी से। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूएस ट्रेजरी जो है वो एक प्रिस्टीन कोलैटरल है, यानी कि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कोलैटरल है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में यूज़ होता है, और वो एक मरतबा नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम जो है उसको वो कोलैटरलाइज करते हैं लोन इशू करने के लिए। तो क्यों अब ये स्टेज आ गई है कि जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं लाइक चाइना, वो यूएस ट्रेजरीज के बजाय गोल्ड को एज अ रिजर्व एसेट के तौर पे अपनी बैलेंस शीट पे रख रहे हैं। देखें, एक तो ये नैरेटिव है कि भाई डिबेसमेंट ट्रेड हो रही है, करेंसी डिबेस हो रही है, क्योंकि 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है यूएस के ऊपर, और अगर यूएस को उस डेट को रीफाइनेंस करना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि यूएस डॉलर को डीवैल्यू करें, डीबेस करें बाय प्रिंटिंग मोर मनी, बाय इशूइंग मोर बॉन्ड्स, और उसके ज़रिए वो पिछला अपना डेट चुकाते रहें। तो एक तो ये नैरेटिव सामने आया कि भाई डिबेसमेंट ट्रेड हो रही है, डॉलर डिबेस हो रहा है, और उसकी वजह से जो करेंसी डिवैल्यू होगी तो वो गोल्ड की वैल्यू में रिफ्लेक्ट होगी। एक तो ये नैरेटिव आया। लेकिन अगर ऐसा है तो बिटकॉइन क्यों नहीं ऊपर जा रहा? अगर करेंसी डिबेस हो रही है तो बिटकॉइन को भी ऊपर जाना चाहिए ना, क्यों बिटकॉइन ऊपर नहीं जा रहा? तो इसकी एक वजह ये है कि जो लिक्विडिटी हम देखते हैं ना, इस चार्ट को अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो साइकिल्स में मूव करती है। ठीक है, हमने देखा कि 2025 में एकदम से ऊपर गई, उसके बाद अब वो पीक से वापस आ रही है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी की जो ग्रोथ है अब वो कम होती हुई नज़र आ रही है हमें 2026 के अंदर। तो अगर ये ऐसे ही चलता है, दैट मीन्स जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो अब एसेट्स में उस तरह से नहीं जाएगी जिस तरह से 2025 में गई थी। ठीक है, एक तो ये इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो लिक्विडिटी आई भी है ना, उसमें से अक्सरियत चाइना से आई है। अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो हमें नज़र आया कि चाइना ने दबा के ईजिंग की है, ऑलमोस्ट ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्ट की है अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी में, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि सारा का सारा जो कैपिटल है वो गोल्ड में गया है। ठीक है, जो डोमेस्टिक चाइनीज़ प्लेयर्स हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी, और गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल बैंक लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी गोल्ड को एक्वायर करके गोल्ड की एलोकेशन रख रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हमें नज़र आ रहा है कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो चाइनीज़ मनी क्रिएशन, मनी ईजिंग को अगर हम देखते हैं इस चार्ट के ज़रिए तो हमें नज़र आ रहा है काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके अलावा चाइना ने कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, चाइना ने बैन किया हुआ क्रिप्टो को, तो वो जो कैपिटल गोल्ड में घूम रहा है ना वो फिर क्रिप्टो में नहीं जा रहा चाइना की तरफ से। तो जो एक कैपिटल लिक्विडिटी का जो मेजर सोर्स है चाइना, वहाँ से कैपिटल गोल्ड में तो आ रहा है लेकिन क्रिप्टो में नहीं जा रहा। तो एक इसकी वजह यही है कि भाई क्यों क्रिप्टो जो है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है और गोल्ड और सिल्वर जो है वो रैली कर रहे हैं। तो एक ही वजह नज़र आ गई।
दूसरी वजह ये है कि अब हम देख रहे हैं कि जो लिक्विडिटी है ना, वो अब सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं जा रही, वो बल्कि अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जा रही है, क्योंकि जो रियल इकॉनमी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, अब वहाँ भी हमें कैपिटल स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल डाटा सेंटर बिल्ड आउट, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसकी वजह से जो कमोडिटीज़ है, सिल्वर, कॉपर, राइट, यूरेनियम, क्योंकि आपको पावर चाहिए इन डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए, तो यूरेनियम काफ़ी ऊपर जा रहा है, सिल्वर, कॉपर, ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, और फिर ऑयल भी अब ऊपर आ चुका है। तो दैट इट्सेल्फ इज टेलिंग यू कि जो रियल इकॉनमी है, जहाँ से इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल जाता है, अब वहाँ भी कैपिटल जा रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं जा रहा। तो इसकी वजह से जो क्रिप्टो है ना, वो अब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है कि उसको कैपिटल उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह से 2025 में मिला था। ऑब्वियसली है, क्योंकि क्रिप्टो मूव करता है अगर करेंसी डिबेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही हो। इससे हमें पता चलता है कि करेंसी डिबेसमेंट उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हमें बताया गया कि भाई गोल्ड की रैली करने की वजह करेंसी डिबेसमेंट है। ठीक है, वो है, लेकिन इतनी भी बुरी तरह से डिबेसमेंट नहीं हो रही जिस तरह से हमने समझा था, जिसकी वजह से क्रिप्टो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका मेन सोर्स चाइना है। और अगर आप लोगों को गोल्ड बाय करना है तो आप रियल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड बाय कीजिए। पेपर गोल्ड बाय करने का मतलब ऐसी है कि आपने स्टॉक में ट्रेड कर लिया। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हम फिजिकल गोल्ड कैसे बाय करें, क्योंकि उसको एक तो रखने का चैलेंज, उसको सेफली आप कहाँ रखेंगे, और दूसरा है कि वो गोल्ड अगर पड़ा है तो पड़ा है, कुछ रिटर्न नहीं दे रहा, कुछ यील्ड नहीं दे रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो इसकी वजह से अक्सर लोग गोल्ड की तरफ नहीं जा पाते। इसीलिए मेरे पास एक पार्टनर है, मॉन्टी मेटल्स। उन्होंने इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई आप हमारे साथ गोल्ड खरीदिए या अपना गोल्ड हमारे साथ पार्क करवाइए, हम इसको सेफली प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा ये कि वो आपके गोल्ड को, बल्कि उनके पास जो कलेक्टिव गोल्ड है उसको वो लीज करते हैं प्रोडक्टिव बिजनेसेस को, लाइक ज्वेलर्स, लाइक इंडस्ट्रीज, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, लाइक रिफाइनरीज, और फिर उसके बदले में उनको उससे प्रॉफिट मिलता है। वो प्रॉफिट जो है वो जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनको पास ऑन कर देते हैं। 3 से 4% यील्ड वो आपको देंगे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, डॉलर में नहीं। यानी कि जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो यील्ड मिलेगा, वो गोल्ड की फॉर्म में होगा। दैट मीन्स आपका जो गोल्ड है हर साल वो एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। जो अगर आप उसको कंपाउंडिंग के ज़रिए देखते हैं तो आपकी जो गोल्ड एसेट है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा ऑन 3 to 4% एनुअल यील्ड के तौर पे। तो अगर आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अच्छा, अब क्या फ्यूचर फोरकास्ट है? देखें, 2026 इज़ गोइंग टू बी बम्पी राइड। हमने देखा कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन्स जो लिक्विडिटी उस जिस तरह से फ्लो हो रही थी मार्केट्स में, अब उस तरह से शायद ना हो, जिसकी वजह से क्रिप्टो स्ट्रगल करेगा। लेकिन क्रिप्टो क्योंकि ऑलरेडी इतना नीचे है, अब यहाँ से उसने ऊपर की तरफ ही जाना है एट सम पॉइंट। वो पॉइंट कब आएगा, दैट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन आने वाले वक्तों में गोल्ड सिल्वर तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्रिप्टो भी एट सम पॉइंट परफॉर्म करेगा। स्पेशली अगर आप बिटकॉइन को गोल्ड से रिलेट करके देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पुल बैक लिया है बिटकॉइन ने। अब यहाँ से हो सकता है साइकिल की रेपिटेशन की वजह से इसने यहाँ से दोबारा ऊपर जाना है। और अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा ब्रोकरेज हो जो आपको वाइट ग्लव सर्विस प्रोवाइड करे। वाइट ग्लव से मुराद वो आपको हर लम्हे पे गाइड करे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपने पोर्टफोलियो मैनेज करना है। तो मेरी पार्टनरशिप है अपट्रेड के साथ। ये एक बुटीक ब्रोकरेज है जो हर लम्हे पे अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, किस तरह पोर्टफोलियो मैनेज करना है, क्या एसेट रखने हैं, कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए। ऑल ऑफ दैट नॉलेज इज गोइंग टू बी शेयर विद यू, और वो आपको हेल्प आउट करेंगे ऑन अ पर्सनल बेसिस। अगर आप चाहते हैं इनसे कॉन्टैक्ट करना, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, चेक इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। तो जनाब 2026 काफ़ी बम्पी राइड होगी, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। गोल्ड सिल्वर आई एम वेरी बुलिश, बिटकॉइन, क्रिप्टो आई थिंक एट सम पॉइंट दे आर गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव। और फिर जो AI स्टॉक्स हैं इन्होंने तो परफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि जो बिल्ड आउट हो रहा है उसमें कैपिटल मासिव तरीके से जा रहा है। एंड आई थिंक दिस इज स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू इन 2026। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज जस्ट माई थीसिस, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अपनी रिसर्च खुद कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।